जनाब स्पीकर, मैं जनाब स्पीकर आगाज़ उस पॉइंट से करूँगा जहाँ पर मुझसे पहले हमारे मोहतरम ख्वाजा आसफ साहब ने बात की। यहाँ पर गद्दारी का भी जिक्र हुआ और 124A का भी जिक्र हुआ, और हम तो फिर ये जो गद्दार होते हैं इनकी भी अक्सर अपनी दर्जात होते हैं, अपनी डिग्रीज होते हैं। हम तो शायद वो सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं। जो जिक्र होता है यहाँ पर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वजूहात पर ये सियासी मुकदमात बनते रहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि आजकल भी एक लहर चल पड़ी है और एक मौसूफ लगे हैं पूरा दिन, किसी को सिराजुद्दौला कहते हैं, किसी को न्यूट्रल या जानवर कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, लेकिन वो मुस्तशना है इस तरीके के, इस किस्म के केसेस से, इस किस्म के मुकदमात से। तो वो उस अमल पर ये एक मोहर तस्दीक सबत होती है कि शायद इस तरीके के मुकदमात या आपकी कौमियत और या आपकी सियासी वाबस्तगी वो इस चीज को डिफाइन करती है कि आपके साथ रियासत का सलूक क्या होगा। जो कुछ आज उनके जलसों में हो रहा है, मेरे ख्याल में यह अनप्रेसिडेंटेड है। इससे मेरे ख्याल में 100वें दर्जे का आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे ऊपर चाय पीने पर भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब ये इंतहाई मज़ा का खेज बात है, लेकिन ये एक हकीकत है। और उसी केस में पिछले दिनों वाली वजीर की गिरफ्तारी भी शो की गई है। वो कराची के एक इलाके में हम किसी के फ्लैट में बैठे हुए थे और वो उस पर गद्दारी का मुकदमा कटा है कि भाई ये लोग साजिश कर रहे थे, चाय भी पी रहे थे। और ये जो आजकल हम सुन रहे हैं, बहरहाल ये एक बहुत लंबी डिबेट है, ये ना खत्म होने वाली डिबेट है। मैं यहां पर जिक्र भी हुआ परसों मेरे हल्के में शुमाली वज़ीरिस्तान में सबसे पहले ईदक गांव में एक खुदकश हमला हुआ एक फौजी कन्वाय पर, जिसमें फौजी चंद 3 फौजियों समेत वहां पर 3 बच्चों की भी शहादतें हुई है। और ये कितना खतरनाक मसला है। मैं तो जब से असेंबली का मेंबर बना हूं पहले दिन से इस बारे में मैं चीख रहा था कि भाई ये दहशतगर्दी फिर से सर पकड़ रही है, लेकिन अभी तक बदकिस्मती से कोई सीरियस डिबेट ही नहीं हुई। साथ ही साथ इस वाक़े के 2 घंटे बाद मेरे गांव डांडे दरपखेल में एक ही वाक़े में 4 अफराद को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है। और ये एक ही 2 घंटे के वक्फे से ये 2 वाक़यात हुए हैं। साथ ही साथ अभी भी मैं एक न्यूज पर एक खबर देख रहा था, मुज़ाकरात की बातें भी हो रही है तालिबान के साथ, और ये भी सुनने में आ रहा है कि 2 उनके इंतहाई अहम कमांडर मुस्लिम खान जो उनके तर्जुमान हुआ करते थे और महमूद खान, उनको हवाले कर दिया गया है। अब ये किन शराइत पर हवाले किया गया है, और ये भी न्यूज में ये है, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसमें मैं ये सुन रहा था, सच है गलत है बारह, वो उस न्यूज रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि शायद उनको मोहतरम सदर पाकिस्तान की तरफ से माफी मिलने के बाद उनके, क्योंकि दे वर कन्विक्टेड। अब ये इस तरह के कन्विक्शंस इतनी आसानी से अगर सदर पाकिस्तान और पार्लियामेंट को कानों कान खबर भी ना हो, पार्लियामेंट को पता भी नहीं है कि मिसाल हो क्या रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, किन शराइत पे हो रहे हैं, तो इस पर पार्लियामेंट को ब्रीफ करना चाहिए। और ये जो दहशतगर्दी सरपकड़, इस पर सीरियस डिबेट होनी चाहिए। आखिरी चीज जनाब स्पीकर, हमारे शुमाली वज़ीरिस्तान के ताजर बिरादरी जो कि 3-4 साल से, बल्कि ज़रब के बाद से वो बेचारे दर बदर की टोकरे खा रहे हैं, कभी इस्लामाबाद प्रेस क्लब, कभी पेशावर प्रेस क्लब, कभी एक असम्बली कभी दूसरी असम्बली, वो जिनके बाजारों को लूटा गया और उनके नाम पे जब अगर कुछ फंड मंजूर भी हुए, अब उनको वो अपने चेक्स की वसूली के लिए उसी तरीके से ख्वार किया जा रहा है। आपके पास भी लोग आए होंगे, क्योंकि आपके हल्के की भी काफी दुकानदार, वो मिरानशाह बाजार में उनकी दुकानें थी, अब वो एक चेक के पीछे उनको जलीलो ख्वार किया जा रहा है। वो बेचारे हाई कोर्ट में भी गए कि भाई ये प्रोसीजर गलत है, जिस तरीके से इससे पहले चेक तकसीम हुए उस तरीके से चेक तकसीम हो, लेकिन जी माइक उस हाई कोर्ट के फैसले पर भी नहीं हो। तो इस पर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पे कोई कमेटी बनाए, क्योंकि 2 दफा पार्लियामेंट से भी यहां पर
پچھلی جو کمیٹی بنی تھی یہاں سے بھی 2 دفعہ انسٹرکشن جا چکی ہیں, اس کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں ہو رہا. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پر آپ رولنگ دیں, اس پر ایک کمیٹی بنائے, جو کچھ بھی کرنا ہے لیکن اس کے لیے کچھ حل نکالے, کیونکہ وہ بیچارے جو آلریڈی اتنے سفر ہو چکے ہیں مزید سفر نہ ہو. بہت شکریہ. بالکل جی, یہ بہت اہم مسئلہ ہے جی, اور میرے پاس بھی یہ وفد آیا تھا, تو اس کے لیے ایک فاٹک صاحب ایک اس کو سارے جو متعلقہ کمیٹی ہے اس کو یہ معاملہ ہم بھیجتے ہیں, اور انشاءاللہ اس کمیٹی سے کہیں گے کہ ودن 1 منتھ اس کو ایشو کو حل کرے جی. متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیا جاتا ہے جی. ڈاکٹر افضال محمد, یہ کالنگ